दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। मेरे साथी तैयार बैठे हैं न्यूज़ डेस्क पर आज की ताज़ा सुर्खियों के साथ। ओवर टू न्यूज़ डेस्क। धन्यवाद राकेश। आज के प्रमुख समाचार इस तरह हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वीरवार को 2 दिवसीय दौर पर जम्मू पहुंचे, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एवं प्रमुख अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 5वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने IIM के 214 छात्रों को MBA की डिग्रियां प्रदान की। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपने जीवन और कार्य क्षेत्र में अपनी जड़ों से जुड़े रहें एवं समाज के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण माहौल में जहां तेज दिमाग, तेज नज़र की ज़रूरत पड़ेगी, वहां आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शैक्षिक इकोसिस्टम को मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व में लोग तनाव में हैं और ज़रूरत है कि उन्हें ऐसा माहौल प्रदान किया जाए जिसको लेकर यूनाइटेड नेशंस ने हैप्पीनेस सेंटर स्थापित करने के बारे में सुझाव दिया। निर्वाचन आयोग ने वीरवार को घोषणा की कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को तथा मतगणना 21 जुलाई को होगी। इस चुनाव में सांसदों और विधायकों वाले निर्वाचक मंडल के 4,809 सदस्य मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराधिकारी का चुनाव करेंगे। उम्मीदवार को 50 सांसद, विधायक, समर्थक और 50 अन्य अनुमोदक चाहिए। अरब देशों के आक्रोश के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा, पैगंबर पर टिप्पणियां सरकार का रुख नहीं। शेरे कश्मीर पुलिस अकादमी उधमपुर में वीरवार को पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 91 प्रोबेशनरी DSP व प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टरों ने देश की एकता, अखंडता, भाईचारे व सुरक्षा की शपथ ली। इस अवसर पर प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने नव आरक्षकों तथा द्वारा आयोजित परेड का निरीक्षण किया तथा सलामी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को कहा कि देश के विकास को गति देने के लिए उनकी सरकार सभी क्षेत्रों को मजबूत बनाने में यकीन रखती है, जबकि पहले की सरकारों का रुख चुनिंदा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य को नजरअंदाज करने का था। 2 दिवसीय बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि भारत को बायो इकोनॉमी पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ी है और ये 10 अरब अमेरिकी डॉलर से 80 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में सरकारी विभागों को स्टेशनरी और कार्यालय आपूर्ति करने वाले विभाग को बंद करने का फैसला लिया। प्रशासनिक परिषद ने विभाग को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से शिक्षण संस्थानों का शहर बना जम्मू, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। उन्होंने कहा कि जम्मू देश का पहला ऐसा शहर है जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIM, IIIT, IIIM जैसे संस्थान हैं जो उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सीमा शर्मा। धन्यवाद महेश्वरी। अन्य समाचारों में भद्रवाह में भड़काऊ बयानबाजी के बाद तनाव, प्रशासन ने एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया है। पूरी चिनाब वैली में इंटरनेट ठप, किश्तवाड़ में धारा 144 लागू, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों की होगी जांच, समिति गठित। LG ने कहा, गड़बड़ी पाए जाने पर पूरी प्रक्रिया को किया जाएगा रद्द। एक ही लाइब्रेरी में तैयारी करने वाले 60 चयनित सब इंस्पेक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम 4 जून को जारी हुआ। आरोप है कि एक ही परिवार से 2-3 युवाओं का चयन हुआ है। अखनूर की एक लाइब्रेरी में तैयारी करने वाले 60 अभ्यर्थियों के अंक 120 से अधिक आए हैं। अमरनाथ यात्रा में 50 ड्रोन से होगी निगरानी। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की साजिश को देखते हुए CRPF को उन्नत तकनीकी गैजेट से लैस किया गया है।
पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने वीरवार को यात्रा शिविर, बनिहाल और लंगर स्थलों का दौरा किया और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने हेतु अन्य सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा की जाने वाली सुरक्षा योजना और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। नहाते समय चिनाब में डूबे 2 चचेरे भाई पनासा इलाके में चिनाब दरिया में नहाते समय डूब गए, जिनकी पहचान गणेश कुमार पुत्र बोधराज और सौरभ कुमार पुत्र कुलदीप राज के रूप में हुई है। तिरंगे मिरंगे तवी पुल मेट्रो का काम भी इसी साल होगा शुरू। 97 करोड़ की परियोजनाओं से बदलेगी शहर की तस्वीर। एलजी ने किया उद्घाटन व शिलान्यास। अप्सरा रोड में बनेगी आधुनिक एसी बसें। इसी साल अक्टूबर से चलेंगी ये एसी बसें। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में बिजली उत्पादन में आई गिरावट। चिनाब पर बनी परियोजनाओं में उत्पादन में 30 से 40% का काम। गर्मी बढ़ने से पीने के पानी की समस्या जम्मू शहर के कई इलाकों में बुरी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कारण गत वर्ष पीएचई द्वारा जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सौंपा गया चार्ज, जिसको सिविक्स बॉडी चला रही है। और अब खेल समाचार। दक्षिण अफ्रीका ने थामा भारत की T20 में 12 मैच से चला आ रहा विजय रथ। मिलर और दुसेन के दम पर 5 गेंद शेष रहित टीम इंडिया को 7 विकेट से हराया। 131 रन की अटूट साझेदारी हुई बैंडेर और मिलर के बीच चौथे विकेट के लिए और 76 रन की पारी खेली भारतीय ओपनर ईशान किशन ने। रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में मुंबई ने दर्ज की सबसे बड़ी जीत। उत्तराखंड को 725 रन से हराया। 92 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। इंडोनेशिया मास्टर्स सिंधु और सेन क्वार्टर फाइनल में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन ने यहां अपने अपने मुकाबले जीतकर इंडोनेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं मौसम की बात करें तो भीषण गर्मी में तप रहा जम्मू संभाग। कश्मीर में हल्की बारिश से राहत। भद्रवाह में 3 साल बाद सबसे गर्म दिन। श्रीनगर में बिजली गिरने से 5 लोग झुलसे। आज मौसम की आमतौर पर खुश्क रहने का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:38 पर। कल यानी शनिवार को सूर्योदय होगा 5:24 पर। साथियों, हमारे आज के महानायक थे कुंग-फू, ग्रीन टी, टेम्पल ऑफ शेवोलिन और बौद्ध धर्म के ज़ेन मत के संस्थापक बोधिधर्मा। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा? अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। और इसके साथ ही मैं राकेश आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार।